हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। यह क्लास 10 में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। अक्सर बच्चों को इससे बैलेंस करने में कन्फ्यूज़न रहती है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना टफ लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप केवल 2 मिनट में इसे सिंपली सोल्व कर पाएंगे। जब भी आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में इसके सेंटर में एरो होता है। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट इस तरफ है राइट हैंड साइड। फिर आपने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में जो जो एटम है उनकी आप लिस्ट बना लें। एक कार्बन दिख रहा है इसमें, एक हाइड्रोजन और नेक्स्ट ऑक्सीजन। तो सेम इसमें भी वही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर आप इनकी नंबरिंग लिखें कितनी कितनी बार है। कार्बन इसमें एक 1 टाइम है, 1। हाइड्रोजन 4 टाइम है, 4 टाइम मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम की काउंटिंग लिख ली। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन 2 बार दिखाई दे रहा है, एक बार 2 एटम और 1 एटम। ऑक्सीजन के 2 प्लस 1 एटम, यानी कि 3 एटम है। अब इन्हें हमने इक्वल्स करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए एटम की काउंटिंग में। कार्बन का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ये इक्वल है। हाइड्रोजन का 4 एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम। इधर नंबर हमने बढ़ाने होते हैं। कैसे बढ़ाने होते हैं, आगे उस भी कंपाउंड या एलिमेंट के आगे नंबर लगा देना है कि हमारा 4 बन जाए। इधर 4 है तो इधर 4 बनना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। 2 लगाने से क्या होगा, 2 × 2 4, इसके 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लगाती हैं तो ऑक्सीजन के एटम भी डबल हो जाएंगे। पहले ऑक्सीजन का 1 एटम था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर भी हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 4, तो कार्बन के इक्वल हाइड्रोजन के 4, इधर भी हाइड्रोजन के 4। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम, इधर कितने हो जाएंगे, इस तरफ 2, 1 × 2 भी 2, तो कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 4। ऑक्सीजन के एटम को हमने बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के एटम कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर O2 है, अगर इसके आगे 2 लगा देते हैं तो इसका डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 2 4। इस तरह से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इक्वल टू अमोनिया। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिख लिया है। हाइड्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के भी यहाँ पर 2 एटम है, 2 एटम है दोनों के, और इस तरफ हाइड्रोजन के 3 एटम है और नाइट्रोजन का 1 एटम। अब इनको हमने इक्वल कर, दोनों ही इक्वल हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले इक्वल करते हैं। नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो नाइट्रोजन हमने कितने करने हैं, 2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो नाइट्रोजन के एटम की काउंटिंग तो हो गई 2, लेकिन इसका इफेक्ट हाइड्रोजन के एटम पर भी पड़ेगा। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, पहले 3 थे, 2 × 3 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो नाइट्रोजन के इक्वल हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के अब इक्वल नहीं है। इधर 2 है, इधर 6, तो इधर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि 6 हो, 3 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो इस तरह से अगर वहाँ पे 3 लिखते हैं तो ये भी 6 हो गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। इसके भी हम एटम की काउंटिंग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, और इस तरफ सोडियम का कितने एटम है, 1, और हाइड्रोजन 2 टाइम है, एक बार यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 2, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2, और ऑक्सीजन 1 टाइम है। अब सोडियम की काउंटिंग हमें इक्वल दिखाई दे रही है, लेकिन हाइड्रोजन की काउंटिंग इक्वल नहीं है।
तो अब हमने केवल हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले सोचना है, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इक्वल ही हैं। तो ये 2 एटम है इस तरफ हाइड्रोजन के, इस तरफ हाइड्रोजन का, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो कम वाले को छेड़ेंगे। अगर इसको हम डबल कर देते हैं 2, यहाँ पर 2 लगाकर, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर तो हो गया 2, ठीक है, 1 × 2 2, टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन के एटम 4। तो अब इस तरफ भी हमें 4 करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 लगाने पर केवल हाइड्रोजन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये भी 2 हो गया। सोडियम भी जो 1 एटम था वो भी क्या हो गया, 2 हो गया। हमने एक बार 2 लगाया, तीनों को इफेक्ट पड़ा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, मैचिंग होगी 4 4 2 2। अब कहाँ पर फ़र्क रह गया, केवल सोडियम को सही करना है। सोडियम के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सोडियम का 1 है, तो यहाँ पर डाल देते हैं 2 आगे, इसका भी हो गया 2। तो इस तरह से ये भी आप देखो तो बैलेंस हो गई है। नंबर ऑफ़ एटम लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ़ एटम राइट हैंड साइड इक्वल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।